मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के संज्ञा चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने रूप होते हैं, जिसमें संज्ञा के 5 रूप होते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने संज्ञा के 3 रूप बताए थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा भी बताते हैं। आज हम आपको समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो बताएंगे और पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो बताएंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से प्राणियों, ध्यान देंगे, प्राणियों, वस्तुओं, बहुवचन का यूज हो रहा है, प्राणियों वस्तुओं के समूह का बोध हो। ठीक है, प्राणियों और वस्तुओं के समूह का बोध हो। समूह मतलब भीड़, क्राउड। ठीक है, समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना में बहुत सारे सेनानी का भीड़ होता है। ठीक है, बहुत सारे सेना में लड़के हों या लड़कियां हों, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे ही कक्षा में लड़का और लड़की का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि 40-50 एक झुंड होता है लड़का और लड़कियों का, वो कक्षा बनता है। लड़का का कक्षा अलग होता है, लड़की का कक्षा अलग होता है, लेकिन ये एक झुंड है, समूह है। ठीक है, वैसे ही गुच्छा, किसी फल को गुच्छा को ले लीजिए, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अंगूर का गुच्छा ले लीजिए, बनाना का ले लीजिए, ठीक है, या सेब का पेटी ले लीजिए, वो भी समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगा। भीड़, जैसे किसी जगह भीड़ इकट्ठे होते हैं, वो एक समूह हो गया। ठीक है, वहाँ पे क्या है, लड़के का संख्या भी है, लड़की की भी संख्या है, लेकिन वो संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा है। दल का मतलब होता है पार्टी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे ही बहुत सारे दल है। ठीक है, तो बहुत सारे पार्टी का समूह है, तो ये दल हो गया। जनता में हम लड़का भी जा सकते हैं, लड़की भी जा सकती है, और जनता का समूह हो गया। जैसे कहीं पे झगड़ा होता है तो वहाँ दो चार समूह एक साथ आपस में झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो वो एक समूह हो गया। सभा करते हैं तो बहुत सारे लोग बैठ के सभा को सुनते हैं। ठीक है, तो वहाँ अनगिनत लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, वो लोग उसको अच्छे तरीक़ा से सुनते हैं। परिवार में मम्मी भी होती हैं, पापा भी होते हैं, श्याम भी होता है, राम भी होता है। ठीक है, तो इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा मतलब प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो। एक साथ एक से ज़्यादा लोग जहाँ एग्जिस्ट करते हो, या एक से ज़्यादा पदार्थ जहाँ होते हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कक्षा में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, गुच्छे में भी एक से ज़्यादा फल होते हैं, भीड़ में भी एक से ज़्यादा आदमी होते हैं। अगर भीड़ एक हो जाए तो वो जातिवाचक हो सकता है। ठीक है, भीड़ में अगर केवल हम राम को इंडिकेट करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, भीड़ में अगर हम राम को केवल इंडिकेट कर रहे हैं, केवल पार्टिकुलर हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम क्या हुआ, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें भीड़ में लड़का और लड़की दोनों है, और पार्टिकुलर हम लड़के लोग के बारे में बात कर रहे हैं कि इस भीड़ के लड़के लोग शरारती नहीं है, या इस कक्षा के लड़के लोग शरारती नहीं है, तो हम जातिवाचक यानी लड़के जाति के बारे में बोलेंगे। लेकिन अगर बोलेंगे कि ये कक्षा शरारती है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें लड़का भी है और लड़की भी है। ठीक है, वैसे ही जनता के बारे में भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनता में भी पार्टिकुलर, अगर किसी एक पार्टिकुलर, या दल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, दल के माध्यम से आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। दल में बीजेपी है, कांग्रेस है, जदयू है, इस तरीके के पार्टी होते हैं। ठीक है, इन पार्टियों में अगर हम कहें कि हाँ, बीजेपी के एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, तो पार्टिकुलर अगर हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या हुए, आपको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम केवल पूरी बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बीजेपी जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा में हम उसको ला सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के साथ बहुत सारे पार्टियां हैं, बहुत सारे दल हैं, उनको हम समूहवाचक संज्ञा में, एक साथ बीजेपी है, सभी दलों को संबोधित कर रहे हैं। जैसे अभी
कोरोना महामारी है, ठीक है। इस महामारी में हम ये कह सकते हैं कि कोई दल किसी के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई दल गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये एक हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको कोई अपने लाइटली नहीं लेंगे अपने ऊपर, ये मैं बच्चों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई दल किसी बच्चे के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सार्वजनिक सभी दलों के बारे में बोल रहा हूँ। तो जहाँ पे सभी का संबोधन हो, जिसमें एक तरह के बहुत सारे प्राणी हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा में बहुवचन का यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कक्षा है तो इसका कक्षाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। कैसे? जैसे राम को बोला जाएगा कि राम आप अपने कक्षा में जाइए, तो ये क्या हुआ? एक वचन। राम आप अपने कक्षा में जाओ, तो ये एक वचन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाएगा कि सभी कक्षाओं की छुट्टी हो गई है, ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? बहुवचन। ध्यान देंगे, राम अपनी कक्षा में जाओ तो एक वचन है, क्योंकि राम केवल एक किसी कक्षा में 1 में होगा, नर्सरी में होगा, LKG में होगा, या 5th में होगा, या 10th में होगा, ठीक है। राम एक ही कक्षा में होगा। लेकिन जब ये बोला जाएगा कि सभी कक्षाओं की छुट्टी हो गई है, तो वो प्री नर्सरी से लेकर 10th तक की कक्षाओं की छुट्टी हो गई है, इसलिए वहाँ बहुवचन का भी यूज किया जा सकता है। तो समूहवाचक संज्ञा में हम बहुवचन का यूज कर सकते हैं, लेकिन पदार्थवाचक संज्ञा में बहुवचन का यूज नहीं करेंगे। पदार्थवाचक संज्ञा में हम कैसे इंडिकेट करेंगे? तो पदार्थवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तथा माप एवं तौल सकते हैं, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन माप एवं तौल सकते हैं, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जिन शब्दों से किसी धातु या पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हो का बोध होता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना से हम बहुत तरीके के डिजाइन भी बना सकते हैं, कान में का, नाक में का, अंगूठी, चैन, इस तरीके का हम सोना से बना सकते हैं। तो सोना क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। चांदी भी तरीके से, चांदी से बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं, लेकिन सोना को हम गिन नहीं सकते हैं। लोग कहेंगे कि गिन सकते हैं, ये कान का है, ये नाक का है, लेकिन वो क्या, बहुत सारे सोने के छोटे छोटे कण का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हम सोना को गिन नहीं सकते, बहुत सारे छोटे छोटे कण का कॉम्बिनेशन लेके एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि हाँ ये आपका अंगूठी है, ठीक है। वैसे ही लोहा, लोहा को हम तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। लकड़ी, लकड़ी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। घी, घी को हम तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तेल, तेल को हम तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा का सीधे याद रखिएगा कि इनको हम तौल सकते हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते हैं, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन वस्तुओं को हम मापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। या जिन वस्तुओं से दूसरी वस्तुओं का निर्माण हो, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लोहा और लकड़ी मिलकर हम लोग टेबल और बेंच का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। तेल से हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। घी भी बहुत सारे खाने बनाने के यूज में होते हैं, ठीक है, तो इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग ये संज्ञा से रिलेटेड जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, संज्ञा के प्रकार बताए हैं, वो आप समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चों को कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे कॉल करके आप किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।